बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा चूक का मामला और इसी मामले में डीएसपी ने एफआईआर का आवेदन किया है। देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और इसमें घिरते हुए दिख रहे हैं सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और एफआईआर के लिए आवेदन डीएसपी तो मनोज तिवारी के खिलाफ भी शिकायत की गई है। और बड़ी खबर आपको देते हैं, आरोप लगा है कि वहां एटीसी रूम में सांसद उनके लोग जबरन घुस गए, जबरन क्लियरेंस को लेकर सांसद और उनके लोगों ने जो है दबाव बनाया और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन से वापस लौट गए। तो एटीसी रूम में जबरन घुसने का आरोप है, टेक ऑफ का जबरन क्लियरेंस लेने का उन पर आरोप है। आपको याद होगा कि निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी ये सब अंकिता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सत्यजीत, क्या हुआ था उस दिन और अब किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है? क्या सिफारिश की गई है डीएसपी की तरफ से? नहीं, ये एफआईआर लॉन्च हुआ है। गोड्डा के जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके ऊपर ये आरोप है कि जबरन एटीसी रूम में वो घुस गए थे और अंकिता के परिवार से मिलने आए थे। वो एक डेलीगेशन लेके जिसमें मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, तमाम लोग शामिल थे। और उसके बाद जो है देवघर से सबको पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं कि नाइट शाम इवनिंग के बाद टेक ऑफ नहीं होता और ना ही लैंडिंग होती है। वो फैसिलिटी अभी नहीं है, उसकी शुरुआत अभी नहीं की गई है। 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास वो 5:15 के आसपास पहुंचते हैं। उसके बाद वो जब उन्हें जो है क्लियरेंस नहीं मिलता है तो उनके ऊपर ये आरोप है कि एटीसी के रूम में घुस जाते हैं, जबरन क्लियरेंस लेते हैं और फिर टेक ऑफ कर जाते हैं। ये बातें जैसे ही पता चलती है तो उसके बाद जो है उनके ऊपर आदेश दिया जाता है। मैं रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ इस वक्त हमारे साथ खुद निशिकांत दुबे जी जुड़ गए हैं। सर, आप पर आरोप है कि जबरदस्ती जबरन आप एटीसी रूम में घुसे और आपने नाइट क्लियरेंस लिया जबकि वहां पर अलाउड नहीं था। आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। जबरन ये एयरपोर्ट किसका है? एयरपोर्ट अथॉरिटी का मालिक तो वो है ना। और इसका जो सिक्योरिटी ओवर देखता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी देखता है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जी जी। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो डायरेक्टर है, वहां का जो हेड है, उसके ऊपर भी एफआईआर। जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का, उसके ऊपर भी एफआईआर है। अब इससे ज्यादा आपको घटियापंथी की पराकाष्ठा क्या दिखा रहा? दूसरा बात यह है आपकी जानकारी के लिए कि इस एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूं सांसद होने के नाते। मनोज तिवारी जी सिविल एविएशन की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और मैं नंगे पांव जा रहा हूं तो मेरे दोनों बच्चे जूता और चप्पल, ये पूरा सीसीटीवी फुटेज है कि मुझे हड़बड़ी थी। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूं। मेरा केस 15 सितंबर को लिस्टेड है इस झारखंड सरकार के खिलाफ और एटीसी देवघर के खिलाफ। जी। यहाँ जो मिसयूज है, आपको बता दूं, एक नियम कहता है 1934 का जो एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट एक्ट, कि एयरपोर्ट का कोई सीसीटीवी कोई भी बिना एक कमेटी के परमिशन के न देख सकता है न ले जा सकता। इस डीसी ने जबरदस्ती उस एरिया में घुसने का प्रयास किया। दूसरा मैं बता दूं कि देश के लिए होता है कि सांसद कुछ किया पॉलिटिशियन को तो पूरा देश गाली देने लगता है कि वहां डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट, डीआरडीओ का वो जो प्रमुख सवाल उठ रहे हैं, आरोप ये लग रहा है कि चूंकि वक्त रात का था, परमिशन नहीं थी टेक ऑफ की, लैंडिंग की रात के वक्त, लेकिन आप एटीसी रूम में घुसे और आपने दबाव बनाया कि हमें जाना है। आप ये बताइए, ये देश नियम कानून से चलता है। यदि परमिशन नहीं होती तो पायलट का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता ना, कि नहीं होता? आपको क्या लगता है कि डीजीसीए और एटीसी और बीसीएएस जो है, किसी एक व्यक्ति के कहने पर एक पायलट जब एक एटीसी को छोड़ता है, जैसे वो देवघर से उड़ा होगा, उसको पटना एटीसी ने पकड़ा होगा, पटना से छूटा होगा तो उसको बनारस एटीसी ने पकड़ा होगा, बनारस से छूटा होगा तो उसको कानपुर एटीसी ने पकड़ा होगा, फिर दिल्ली आया होगा। तो आपको क्या लगता है कि सारी एटीसी जो है झूठ बोल रही है? आप इस देश में एक सिस्टम में निशिकांत दुबे जी, चूंकि अभी हाल ही में एयरपोर्ट शुरू हुआ है, क्या नाइट लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाजत है यहाँ पर?
नाइट लैंडिंग की जरूरत ही नहीं थी ना। ये तो जो समय है, सनसेट यदि हो गया उसके 20 मिनट बाद तक आप उड़ान भर सकते हैं, यही नियम है। जो उड़ान का नियम है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई गलत बात नहीं है, नहीं तो पायलट का लाइसेंस कैंसिल हो जाता ना। 6:04 पर यहाँ सनसेट था और 6:17 पर ये प्लेन उड़ा है। एटीसी कह रहा है सभी ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रहा है ठीक है। सर, आप एटीसी रूम में क्यों गए? क्या कोई भी पैसेंजर वहां जा सकता है? पैसेंजर नहीं हूं मैं, उस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं उस एयरपोर्ट पर। आप और मैं सांसद भी नहीं हूं वहां, मैं चेयरमैन हूं उस एयरपोर्ट का, और मैं कंटेम्प्ट में हूं इसी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए। 15 सितंबर को वो केस है झारखंड सरकार के खिलाफ और इस डीसी के खिलाफ कि आपके कारण जो है नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं हो रही है। हाई कोर्ट ने डेडलाइन बनाया हुआ है कि अक्टूबर तक नाइट लैंडिंग फैसिलिटी देती है। तो क्यों आपको लगता है कि वो ये फैसिलिटी नहीं दे रहा है? इसीलिए कि इस एयरपोर्ट को ये बंद कराना चाहता है, राजनीति है। 6 बार आपको बता दूं, 30 दिन में, पिछले 30 दिन में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि अभी 30 दिन 35 दिन हुआ है प्लेन को चले हुए। 7 दिन जो है एयरपोर्ट पर वहां के यात्रियों ने जो है धमाल मचाया हुआ है, प्लेन कैंसिल हो गए। ठीक है निशिकांत दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आरोप आप पर लगे हैं उन पर स्पष्टीकरण देने के लिए। तो सांसद निशिकांत दुबे का स्पष्ट कहना है कि शाम को 6:04 पर सनसेट था, मैं 6:17 पर निकला, यानी कि 20 मिनट का दायरा होता है, तब आप जा सकते हैं। दूसरा, मैं एटीसी रूम में इसलिए गया क्योंकि मैं वहां का चेयरमैन हूं।